बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ अभी तक हमने टेंस के अंदर क्या क्या चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखो बेटा, हमने शुरू करा था आपका टेंस। टेंस हमारा कितने टाइप का होता है? टेंस हमारा बेटा 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ टेंस। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट, सेकंड टाइप होता है बेटा पास्ट, और आपका थर्ड टाइप होता है फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टेंस केवल 3 टाइप का ही क्यों होता है। क्या दुनिया में इन 3 के अलावा कोई कोई भी पर्सन चौथा टेंस नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। ये 3 ही क्यों है? 2 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? इसके पीछे बड़ा एक रीजन होता है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो टेंस होता है ना, सच में टेंस बोलते किसे हैं, यानी कि टेंस का मतलब क्या चीज होती है। टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब हम ग्रामर की बात करें। टाइम, अब किस चीज का टाइम? किस चीज का टाइम? टेंस हमें बताता है हम जो भी एक्शन करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं उस एक्शन के टाइम को बताने के लिए हम टेंस चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा, हम कोई भी एक्शन करते हैं और किसी एक्शन को करने का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रामर के अंदर अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रामर के अंदर बेटा कोई एक्शन होता है ना, उस वाले एक्शन को वर्ब बोलते हैं। आपने शॉर्ट में डेफिनेशन भी पढ़ी होगी वर्ब की। वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि जो वर्ब्स होती है ना, वो हमारे केवल एक्शन वर्ब्स होते हैं। अब मैं सारी चीज को एक बार फिर से लिंक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, किसे बोलते हैं वर्ब? वर्ब बोलते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स को। अब ये एक्शन वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड का मतलब होता है हम पूरे दिन में अपनी डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे हमने मान लो कुछ चीज खाने का काम किया, हम खाने का काम कर रहे हैं, उसी वाले काम को हम एक्शन बोल देते हैं। हमने खेलने का काम किया, खेलने का कोई वर्क किया ना, कोई काम किया, बस वही वर्क हमारा एक्शन हो गया। उसी वाले केवल एक्शन को बोल दिया हमने वर्ब। अब ये वाला एक्शन आपको कब हुआ? कब हुआ? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने बेटा खेलने का काम किया, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ कि खेलने का काम कब किया? आपके पास केवल 3 ही आंसर होंगे। या तो आपने आज किया, मतलब प्रेजेंट में किया, या फिर पास्ट में किया, या फिर अभी नहीं किया, फ्यूचर में करोगे। किसी भी एक्शन को करने के लिए केवल बेटा 3 ही टाइम्स होते हैं, यानी कि 3 समय होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो। इस 3 के अलावा कोई चौथा टाइम नहीं हो सकता। या तो आप प्रेजेंट में करोगे, या पास्ट में करोगे, या फ्यूचर में करोगे। इसीलिए हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब का सीधा से मतलब एक्शन। वो एक्शन कब होता है? कब होता है? उस एक्शन को बताने के लिए हम टेंस चैप्टर पढ़ते हैं। तो टेंस और वर्ब अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। बट हम अच्छे से पढ़ सके एक टॉपिक के बारे में, वर्ब के बारे में या टेंस के बारे में डीपली नॉलेज ले सके, इसीलिए बुक वाले अलग अलग चैप्टर बना करके दे देते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से डीपली समझ सकें। वर्ब और टेंस सेम बात होती है। वर्ब किसी एक्शन को बताता है और टेंस उस एक्शन के टाइम को बताता है। अब न्यू स्लाइड पे आते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी एक्शन हमारा 3 टाइम्स में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। इन तीन के अलावा किसी और टाइम में कोई भी एक्शन हो ही नहीं सकता।
प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। इसलिए हमारे टेंस केवल 3 टाइप्स के बनाए गए हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं कोई काम प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूँ, मतलब कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने प्रेजेंट के अंदर ही एक टेंस और बना दिया, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, कोई काम अभी नहीं चल रहा हो, कुछ टाइम पहले चल रहा हो, जैसे 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, या बेटा 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, वो काम 2 दिन पहले चल रहा था, हम उसको हिंदी में ऐसे करके बोलेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अभी आप लोग घर से आए हो, या कल की बात करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ, कल संडे था, आप लोग कल क्या कर रहे थे? इस टाइम कल आप लोग क्या कर रहे थे? तो जवाब दोगे, सर इस टाइम ना मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। आपने क्या बोला? आपने बोला कि मैं कल अपनी पढ़ाई कर रहा था। देखो, अब इस सेंटेंस को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है बेटा, मैं कल अपनी पढ़ाई कर रहा था, मतलब इसी टाइम कल आप कोई एक्शन को कंटिन्यू कर रहे थे, चल रहा था काम। जैसे इस टाइम प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ, तो आपकी क्लास चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई काम रुका हुआ नहीं है, काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, कंटिन्यू है, चल रहा है। जैसे कल आप इस टाइम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। किसी भी काम को बेटा कंटिन्यू होने का टाइम भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो सकता है, पास्ट में भी कंटिन्यू हो सकता है, और आपका आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 3 और आ गए, 4 और आते हैं बेटा, इसके 4, इसके भी 4, इसके 4। पास्ट का आ गया बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसी टाइप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। इसके अंदर आपको कोई काम प्रेजेंट में नहीं चल रहा, फ्यूचर में चलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप लोगों से मैं पूछूं कि आप शाम को या फिर कल को या 4 दिन बाद क्या कर रहे होगे इस टाइम, तो आप माइंड लगाओगे, सोचोगे कि सर 6 दिन बाद, 5 दिन बाद ना संडे आएगा, या 1 हफ्ते बाद संडे आएगा, फ्यूचर में आने वाला है, तो उस संडे को ना मैं अभी इस टाइम 9 बजे, 9:30 बजे सो रहा हूँ आराम से। तो आप फ्यूचर में आपने पहले सोचा कि संडे होगा, और संडे में तो मैं ना 12 बजे तक सोता हूँ, अभी तो 9 ही बज रहा है, इसलिए ना मैं 8 दिन बाद भी सो रहा हूँ। आपने केवल गैस करा है, वो सच नहीं होता, क्या पता आप उस टाइम कुछ और काम कर रहे हो, आप केवल सोच के बताओगे। आपने सोचा कि फ्यूचर में भी कोई काम कंटिन्यू में कर रहा होऊंगा। आपने एक बात और नोट की होगी, जो भी बेटा कंटिन्यूस आते हैं ना, आप जब उसकी हिंदी निकालते हो, उस हिंदी में ये वर्ड जरूर आता है, रहा। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो प्रेजेंट हो गया, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस। रहा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जहां भी बेटा रहा, रहे, रही आता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। अब लास्ट में था लगा दिया, तब वो पास्ट का बन जाएगा। प्रेजेंट का कोई ऐसा वर्ड लगा दिया, जैसे कर रहा हूं, या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेम बेटा ऐसे फ्यूचर का हम कुछ वर्ड लगा देंगे, मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, या आप लोग खेल रहे होंगे, तो वो फ्यूचर का बन जाता है। समझ में आ गई अब आप लोगों को? बहुत अच्छे समझ में आ गई कि कॉन्टिन्यूस हमारा क्या चीज होती है। इसी टाइप से बेटा प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी होता है। सेम बेटा पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है।
ऐसे बेटा फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है। अब इस इंडेफिनिट, जैसे अभी तक हमने कॉन्टिन्यूस का मतलब समझा, अब हम समझेंगे इंडेफिनिट का क्या मतलब है। केवल इंडेफिनिट वर्ड का क्या मतलब होता है, चाहे इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसके अंदर हम किस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे अभी हम सीखे, आपसे अगर कोई काम बेटा अब कॉन्टिन्यू वाला बताएगा ना, तो आप समझ जाओगे कि हमें ना कॉन्टिन्यूस में बनाना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है। अब कॉन्टिन्यूस आप प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। आप समझ जाओगे क्योंकि लास्ट में रहा आ गया, कोई काम कंटिन्यू है। वैसे ही अब ऐसे कौन से काम होते हैं, कौन से वर्क होते हैं जिनको हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। इंडेफिनिट चाहे मर्जी जिसका ले लो, प्रेजेंट का, पास्ट का ले लो या फ्यूचर का ले लो, उन वर्क को, उन काम को हमें पकड़ना होता है। इंडेफिनिट में हम किस टाइप के वर्क बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर केवल इंडेफिनिट में। ये वाली बात हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, यानी कि किन किन कामों को, किन किन वर्क को, किन किन एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये वाली बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ फटाफट, फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज तो वैसे बेटा बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको 3 या 4 यूज याद रखने पड़ते हैं। जैसे आपको याद रखना है, आपकी कोई भी हैबिट है, हैबिट, हैबिट, हैबिट का मतलब होता है जो काम आप डेली करते हो, या कोई ऐसा काम जिस काम को किए बिना आप नहीं रह सकते, आपको कंटिन्यू वो काम करना ही करना है। जैसे बेटा कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह को नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में उन लोगों को चाय जरूर पीनी होती है, बिना चाय के उनकी बॉडी काम नहीं कर सकती, ऐसे लगेगा उन्होंने पता नहीं आज क्या काम नहीं किया। उनको चाय पीने की क्या होती है, हैबिट होती है, आदत होती है, वो डेली उस काम को करेंगे। अच्छा, जो काम आप डेली करोगे, ठीक है, वो काम आपका क्या बन जाता है, रूटीन, रूटीन बन जाता है, हैबिट बन जाती है। और इसी का दूसरा नाम हम रूटीन भी तो बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम बेटा रूटीन भी हो सकता है, हैबिट को हम रूटीन भी बोल सकते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो काम हम डेली करते हैं, जो काम बेटा हम डेली करते हैं, ठीक है, वो भी हमारा इंडेफिनिट में आता है। अब रूटीन और डेली तीनों का मतलब सेम होता है, ज्यादा माइंड ही नहीं लगाना, केवल एक इन तीनों में से एक वर्ड याद रख लो, क्योंकि तीनों का मतलब सेम है। बुक में ये तीनों के पता है आप लोगों को, तीन के अलग अलग पॉइंट्स बना के देते हैं, 3 रूल बना देते हैं बुक वाले। रूटीन का अलग रूल बनाएंगे, हैबिट का अलग रूल बनाएंगे, डेली का अलग रूटीन, अलग रूल बनाएंगे, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो हम लोगों को बहुत कंसाइज वे में पढ़ने हैं, चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, डायरेक्ट जो एग्जाम में आता है। अच्छा, जैसे आप लोगों को मान लो डेली, डेली आपको मंदिर जाने की आदत है, सुबह को उठते हो, नहाते हो, मंदिर जाते हो, ये भी आपका डेली का काम हो गया। इस चीज को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। और डेली रूटीन या हैबिट, इनके अलावा एक आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बेटा हम इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सच, कोई ऐसा सच, एक ऐसा सच जो पूरे के पूरे बेटा यूनिवर्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स में सच बात हो। इसके नाम से हमें पता चल रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब एक ऐसे ट्रुथ जो पूरे यूनिवर्स में हो, पूरे यूनिवर्स को आप बोल सकते हो
जो रूल्स बेटा अपनी इंडिया में है, जैसे दिन के बाद रात होती है, ये सच है। अब इस सच को आप अपने इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो। बेटा यूएसए का पर्सन है, अमेरिका वगैरह का, उससे आप पूछोगे दिन के बाद क्या होता है, जो आपका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। बचपन से बेटा आप एक सेंटेंस पढ़ते हुए आते हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि ये वाली बात हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसे ट्रुथ जिसको पूरा यूनिवर्स मानता है। एक ऐसे ट्रुथ है जिसको पूरा यूनिवर्स मानता है, पूरी पृथ्वी मानती है। ठीक है बेटा। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एनर्जी, हमारे अर्थ को जो एनर्जी मिलती है, इसका बेस्ट सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है। अगर वहां से एनर्जी नहीं मिले, हम लोग प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इवन पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे लाइफ होगी ही नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का क्या, सन, सूरज। अब इस वाली बात को हम अपने इंडिया में बोलें या अदर किसी कंट्री में बोलें, हर जगह ट्रुथ होती है। ऐसे कुछ चीजें होती है मतलब जो हर जगह सच हो, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देते हैं। उसको हम बड़े यूनिवर्सल ट्रुथ बोल, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल ट्रुथ, डेली रूटीन हैबिट, आपको केवल ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं एग्जाम में। इन 4 के अलावा आपके लेवल का कुछ और नहीं है, आपके लेवल पर इन 4 में से है। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का और भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे एक न्यूज़पेपर आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है ना, उसकी जो हेडिंग हेडिंग होती है, यानी कि हेडलाइन होती है, हेडलाइन होती है। अब उस हेडलाइन को भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंग्लिश न्यूज़पेपर भाषा भी आप लोग देखो, उसकी हेडलाइन लिखी हुई आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे, आपको नहीं पढ़ने, केवल ये 4 यूज पे फोकस करना है, आंसर आ जाएगा आपका बहुत आराम से। तो अब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, पूरा 1 डेढ़ घंटे पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।